देखो आज हमें डिस्कस करना है, स्टॉक लेवल पढ़ना है। स्टॉक लेवल से पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा था। देखो उसमें आपने क्या सीखा था कि मिनिमम हमें कितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हमें एक बार में ऑर्डर देना है ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था कि एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जितना पूरे साल यूज़ होता है उसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया था। देखो अगर एक बात बताऊँ, अगर हम सारा सामान इकट्ठा मंगा लेंगे तो प्रॉब्लम रहेगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, रखने की दिक्कत आएगी, स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है। तो हमने कल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा, हमने क्या देखा भाई हमें कितना ऑर्डर करें ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आ जाए, हमने डिस्कस किया। आज हमें क्या पढ़ना है, स्टॉक लेवल पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, घरों में क्या होता है, आपके घर में क्या है, जिस दिन राशन ख़त्म हो जाता है तब राशन लेने जाते हो? हाँ जी, क्या करते हो फिर? बिल्कुल, अगर आपको पता चलता है कि भैया 3-4 दिन का राशन बचा है, अब काम नहीं चलेगा, अब पहले ही ला के ले आओ, यही होता है। तो अगर फैक्ट्री में भी ऐसा ही तो कुछ होता होगा फिर, जब कॉमन है फैक्ट्री में क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ माल बचेगा तब भी हम ऑर्डर दे देंगे, भैया इतना पीस भेज दो। उस बंदे ने ट्रक पे लादा सामान, गाड़ी आई, सामान उतार दिया, हो सकता है। या पहले वेट करे पूरा ख़त्म हो जाए, लेबर आराम से शांति से बैठे रहे, वेट करे, भैया माल ही नहीं है हमारे यहाँ, तो फैक्ट्री में काम ही नहीं चल रहा है, सैलरी फालतू में वेस्ट हो रही है, क्या ये इसका वेट करें? पॉसिबल है नहीं। तो अपने क्या कहा कि भैया हमें ऑर्डर कब करना चाहिए, जब हमारे पास कुछ सामान हो फिर हम ऑर्डर दें ताकि हमारे पास बैलेंस बना रहे और हमारा काम कभी ख़राब ना हो। समझ में आया? एक बात सोचो, क्या आपने ऑर्डर दिया तुरंत सामान आ जाएगा? ऐसा होता है? कुछ टाइम लगता है, होता कि नहीं होता है? जनरली हम नॉर्मल में बात करें 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, अपने और डिपेंड करता है आपका माल आ कहाँ से रहा है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। दिल्ली का सामान दिल्ली में आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, 3-4 घंटे में शाम तक डिलीवरी आ जाएगी। सामान आ रहा है आपका यूपी से, कल तक आ जाएगा। सामान आ रहा है आपका बंगाल से, 2 दिन बाद आ जाएगा। सामान आ रहा है तेलंगाना से, 3 दिन बाद आएगा। पॉसिबल है कि नहीं है? तो आपने क्या देखा कि सर हमने सामान, हमें टाइम भी देखना है कि कितने टाइम बाद ऑर्डर आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड को ब्लॉक नहीं करना है, लेबर से काम करवाते रहना है। तो आपको भाई इतना तो होना चाहिए ताकि लेबर खाली ना बैठे। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने बोला, सबसे पहले मैं तो 3 बातें डिस्कस करते हैं। मिनिमम, पहले हम बात करेंगे यूसेज और यहाँ पर बात करेंगे टाइम। मिनिमम हो गया, और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल को आप एवरेज बोलो, और एक होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। मिनिमम, नॉर्मल और एक मैक्सिमम, 3 बात है। मिनिमम अगर फैक्ट्री में अगर हमारे पास ऑर्डर नहीं भी आया, किसी तरह से कोई ऐसे डिमांड नहीं है, तो भी मिनिमम कुछ नहीं तो हमारी जो वर्कर्स है कितना पीस, 5 पीस बनाते ही बनाते हैं। मिनिमम 5 पीस की नीड है पर डे, पहली बात। और अगर नॉर्मली एवरेज की बात करें तो 10 पीस बनता है। लेकिन अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, ओवर टाइम भी लगा दिया, काम करना पड़ा, नहीं मैक्सिमम हम 15 पीस ही बना सकते हैं। मशीन है वो, रोबोट तो है नहीं, लगे हुए हो वन डे का ना? हाँ, पर डे के हिसाब से, समझा। मैक्सिमम तो एक होना चाहिए लिमिट, आपके वर्कर्स मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं वो मैक्सिमम बताया गया है। अब खून तो चूसोगे नहीं उनका, है ना, एकदम पागलों की तरह लगे हो, भैया बना के दे, पता चला 3 दिन बाद वो आना ही बंद कर देगा, ये मैं नहीं कर रहा तुम्हारे यहाँ काम। हो सकता है। आपने क्या देखा कि भैया यहाँ मिनिमम कितना काम हो सकता है पर डे, 5 पीस। मिनिमम पीसेस की बात कर लेते हैं। यह नॉर्मल कितना बनता है, 10 और 15 मैंने मान लिया। और टाइम की बात करें अगर बिल्कुल नॉर्मली, तो 2 दिन लगते हैं आने में, 2 डेज। और यहाँ पर हम नॉर्मली डे मानते हैं, एवरेज में 3 डेज, और वैसे लगते हैं मैक्सिमम अगर ऑर्डर हमारा डिले हो भी जाएगा तो 4 दिन से ज़्यादा समय लगा ही नहीं, मैक्सिमम 4 दिन हम मान के चलते हैं। बीच में संडे वगैरह आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तब जाके मैक्सिमम 4 दिन में हमारे पास ऑर्डर आता है। लेकिन 4 दिन से पहले हमारे पास सामान पहुंच जाता है। समझ में आया तक? पक्का? तो आपने क्या देखा भाई, मिनिमम कितने पीस पर डे बनने चाहिए वो हमने बताया, एवरेज देखा, और मैक्सिमम की बात करिए। आपको क्या पढ़ना है? कल हमने जो पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हमारा कितना आंसर आया था? 200। कन्फर्म है? कितना आया था? 200 यूनिट। जैसे आपका जो आंसर कल आया था कितना आया था?
बेटा जो मैंने टेबल बताई थी, टेबल में क्या नाम से आता है 200 आएगा। ठीक, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहला आपके पास पढ़ना है रीऑर्डर लेवल। क्या पढ़ना है? रीऑर्डर। हमें कब ऑर्डर करें? देखो एक बात बताओ, आपके पास अभी 400 यूनिट है, ठीक है, धीरे धीरे 390 भी, 380 पे भी जाएगा, ये 350 पे भी जाएगा, 200 पे भी जाएगा, धीरे धीरे करते करते वो जीरो भी हो जाएगा, एक दिन ख़त्म हो जाएगा सामान। तो हमें अगर मैक्सिमम, अगर हम कभी ना कहीं यहीं कहीं पहुँचे तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। हम जीरो का वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया भैया जीरो का वेट करते करते हमारे 3-4 दिन खराब ही हो जाएंगे, हो सकता है। तो आपको यहाँ पर रीऑर्डर लेवल चेक करना है, तो ये देखना पड़ेगा मैक्सिमम हमारे पास प्रोडक्शन कितना हो सकता है, कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम। तो आपने कितना बोला यहाँ पर? मैक्सिमम यूजेस इनटू में मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम कितना यूज़ हो रहा है एक दिन में पर डे? मैक्सिमम 15 पीस बनते हैं, 15 पीस, और 4 दिन के लिए, मतलब मेरे पास भैया 60 पीसेस का स्टॉक होना चाहिए मैक्सिमम। तो अगर मेरे पास जब 60 पीस बचेंगे ना, तभी मैं कॉल कर दूंगा। क्या कॉल पे बोल दूंगा? भैया ऑर्डर पहुंचा दो, क्योंकि मेरे पास 60, मेरे पास इतना काम बचा है कि अब अगर मेरे पास 4 दिन तक भी सामान नहीं आया तो मुझे टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 4 दिन तक मेरा काम चल सकता है, क्योंकि 60 पीसेस है। समझ में आया कि नहीं आया? आप 60 पे कर दो कॉल, 50 पे कर दो, 70 पे कर दो, लेकिन आप 10 पे आगे करोगे। आपने कहा कि सर 10 पे आगे करो कॉल, तो कि बेनिफिट है कि ये आपने 10 पे कॉल कर दिया, आपका काम ही खत्म हो जाएगा एक दिन में ही। क्या करेंगे बाकी 3 दिन लेबर? मैक्सिमम सोचो ना आप ये नहीं सोच सकते कि सर सामान आज ही आ जाएगा। हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि मैक्सिमम यूजेस कितना और मैक्सिमम टाइम। किससे क्या निकलता है आपका? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? सेकंड कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए। देखो मैक्सिमम लेवल के लिए आपको क्या पढ़ना है? रीऑर्डर लेवल, ठीक है। प्लस अभी बस के बारे में डिस्कस करेंगे भी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम लेवल। समझ में? ये कितना आपके पास 60 और 200 था, और माइनस 5 × 2 कितना आ जाए आपके पास आंसर? 250। अब देखो ऐसा क्यों सोचते हैं। आपने कहा कि सर मेरे पास 60 पीसेस थे और मैंने उन्हें कॉल कर दिया, सामान आ गया, कितना ऐड हो जाएगा इसके अंदर? क्योंकि 200 ही तो आएंगे। आपका इकोनॉमिक लेवल कितना था? 200। आप एक बार ऑर्डर देते हो तो 200 यूनिट आ जाता है, आपको कितना आया? 260 इतना। लेकिन एक बात बताओ, क्या 200 के 260 हम इसे स्टॉक कर लेंगे क्या? नहीं, हम मिनिमम क्या करेंगे? मिनिमम पीस क्या आपका, मतलब मिनिमम कम से कम कुछ नहीं तो 5 पीस बनते ही बनते हैं, और 5 2 कितना हो गया? 10। तो कम आपके पास कितना आ गया आंसर? 250। आप क्या कह सकते हो कि सर जो मैक्सिमम लेवल होना चाहिए हमारा वो कितना होना चाहिए? 250। मतलब 250 तक का लेवल हमें क्या करना है? रखना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये 250 और 260 और 10 पीस में क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बात बताओ, आपके पास छोटे छोटे से 5 खाँचे हैं, रूम है, यहाँ 50 पीस आ गए, यहाँ 50 पीस आ गए, यहाँ 50 पीस आ गए, यहाँ 50 आ गए, यहाँ 50 आ गए। अब जो ये एक्स्ट्रा 10 पीस है उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा 10 पीस के लिए एक्स्ट्रा रूम लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इससे क्या बढ़ेगी? आपकी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी। इसीलिए हम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम कभी भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इस पर फ़र्क किस पर पड़ने वाला? हमारा स्टोरेज कॉस्ट पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपने देखा ना 260 क्यों नहीं रख सकते थे? अगर 260 होता तो हमें क्या करना पड़ता? 6 रूम लेने पड़ते, लेकिन हमें अब क्या है 250, तो 5 रूम में काम चल जाएगा। तो मैक्सिमम लेवल जो हमने देखा वो कितना होना चाहिए? 250। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आपने पहले क्या देखा? रीऑर्डर लेवल, हमें कब ऑर्डर करना है? कब? जब 60 पीस बचे। और मैक्सिमम कितना लेवल हमारे पास होना चाहिए स्टॉक? 250। कैसे आया? 60 जब पीस थे तब हमने कॉल किया, 200 सामान आया, कितना हो गया? 260, और माइनस कर देंगे मिनिमम
जो हमें कम से कम चाहिए, कितना 10, तो कितना आ जाएगा 250 पीसीज आ जाएगा। समझ में आया था? कोई डाउट? अब इसे कॉपी करो फटाफट। तो आपको यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसे आप मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम लिखना, ठीक है? क्या लिखना है? मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम 5 मल्टीप्लाई 2, तो 250 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है अब देखते हैं। देखिए आपने अब तक क्या पढ़ा? रीऑर्डर लेवल पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा आपने? मैक्सिमम लेवल पढ़ा। अब आपको पढ़ना है मिनिमम लेवल। देखो मिनिमम कितना लेवल हो, मिनिमम, अब मैक्सिमम की बात नहीं करें, मैक्सिमम कितना है? 250 आ गया था, अब मिनिमम की बात करना है। तो पहले आप ये बताओ आपके पास रीऑर्डर लेवल कितना आया था? 60 यूनिट था। आपने कहा कि सर जैसे 60 होगा हम कॉल कर देंगे, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, 60 होते आपने कॉल कर दिया, तो क्या 60 का 60 हमारा स्टोर है क्या? हमारा कुछ सामान क्या मैन्युफैक्चरिंग में भी लग रहा हुआ है। लेकिन अगर हम देखें एवरेज, ना हम नॉर्मल की बात कर, ना मिनिमम की बात करें, ना मैक्सिमम की बात करें, एक एवरेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कंपनी वगैरह फैक्ट्री में क्या होता है, हम जब मैक्सिमम भी नहीं देखते, एक एवरेज लेके बात करते हैं कि एवरेज इतना काम होता ही होता है। तो एवरेज कितना यूजेस है यहाँ पे हमारे पास? तो देखो यहाँ पर क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल यूजेस मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम। अभी इसके पीछे लॉजिक देखते हैं। 60 था ये तो आपका आंसर। रीऑर्डर लेवल कितना था आपका पास? 60। रीऑर्डर लेवल 60 आया था, माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? तो अगर मिनिमम लेवल चेक करें तो कितना आंसर? 30। आपके पास 30 का क्या होना चाहिए? मिनिमम लेवल होना चाहिए, काम चलता रहेगा। क्यों? अगर 30 पीसीस भी है तो आप उसे 3 दिन तक यूज़ कर सकते हो। क्यों? चेक कर लो, 10 मल्टीप्लाई 3, समझ में आया? तो आपके पास पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना लेवल है। मैक्सिमम मतलब क्या था कि मैक्सिमम कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 250 का। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास? 30 पीसीस का स्टॉक होना चाहिए। क्यों? अगर तब भी अगर नॉर्मल वे में बात करें, जनरली देखा जाता है 10 पीस रेगुलर बनते हैं और 3 दिन तक काम चलता रहेगा, तो आपके पास 3 दिन तक का स्टॉक होता है। लेकिन एक पढ़ना है आपको एवरेज। एवरेज कितना लेवल रखें? ना मिनिमम की बात कर रहे हैं, ना मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, हम एवरेज की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? मिनिमम वाले को मैक्सिमम वाले से ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा? मिनिमम कितना है? 30, ये 250 और डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 140 पीस। तो अगर एवरेज की बात करें, कितना पीस होना चाहिए आपको स्टॉक? 140 पीस का स्टॉक होना चाहिए, एवरेज है ये। तो मिनिमम कितना? 30, मैक्सिमम 250 और एवरेज 140 है। लेकिन देखिए इसका एक फॉर्मूला और भी है। ये क्या कहता है? एवरेज लेवल का फॉर्मूला होता है आपका एक री ऑर्डर लेवल हो गया, सॉरी मिनिमम लेवल हो गया आपका, और प्लस हाफ मल्टीप्लाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम लेवल कितना था आपके पास? 30, 1/2 × 200 कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 130 पीस। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे आंसर कुछ और आ रहा है। मैथ में तो ऐसा होता ही नहीं था। मैथ में तो कोई फॉर्मूला लगाते थे, आंसर सेम आ जाता था। ये तो सीखा था आपने मैथ्स में, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दो, आंसर सेम आता था, डिफरेंट आता, सेम आता था। बट यहाँ पर डिफरेंट क्यों आ रहा है? देखो वो जो एक नेचुरल साइंस में आता है मैथ्स, वहाँ पर कोई भी मेथड लगाओगे आंसर सेम ही आएगा। देखिए ये जो मैं आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, वो एक नेचुरल नहीं है, एक मैथमेटिकल नहीं है, ये एक ना सोशल साइंस की तरह है, बिल्कुल सामाजिक है। अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, लेकिन ये एक क्या इससे ज़्यादा सामान नहीं हो सकता कि हमारे पास
हो सकता है। कैसे कम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कहा कि सर रीऑर्डर लेवल 200 आया है, लेकिन अगर मान लो एकदम से ऑर्डर ज़्यादा आ जाए कि हम ज़्यादा ऑर्डर नहीं रख पाएंगे अपने पास, रखेंगे, काम तो करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये एक सोशल वे में बात होती है यहाँ पर। ये चीज़ें बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखें तो आपका इसलिए आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। यहाँ पर इस मेथड से 140, यहाँ से 130। ऐसा तो नहीं है कि मिनिमम पीस 5 बन रहे हैं। हो सकता है मिनिमम कम से वो 4 ही बने, किसी लेबर की तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है कोई छुट्टी पे चले जाए, 3-4 दिन का स्ट्राइक हो गया, काम नहीं चल रहा है, माल नहीं आ रहा है बाहर से, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। हमने मैक्सिमम लिया 4 दिन, क्या 4 डेज होता है 7 दिन लग जाए, डिले ज़्यादा हो जाए सामान, समझा। किसी भी रीज़न की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ सोशल वे में बात की जाती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने बताया था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब ही क्या है, बिल्कुल ये ऊपर का लेवल है। ये दवाई जुकाम के लिए नहीं है, जैसे नर्व का हो गया, ब्रेन का इलाज हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनका काम है ये। और इसका मेन काम क्या, कॉस्ट को एसरटेन करना और कॉस्ट रिडक्शन की बात करना। अब वो किसी भी तरह ये काम करना है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर क्या है, कम से कम खर्चे आ जाए और सामने वालों को क्या मिल जाए, प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आप उसे ज़्यादा रेट पे बेच कर ही प्रॉफिट कमा सकते हो। आप किसी प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पे भी बनाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कॉमन सी बात है, समझ में। ये पेन जब मान लो ये बनता है 20 रुपये का बनता है, 25 का बिकता है, 5 का प्रॉफिट है। लेकिन अगर 20 की जगह ये 18 का ही बने, कितने प्रॉफिट होगा हमें, 7 का प्रॉफिट होगा ना। तो आपने क्या दिया, खर्चे कम करके ही प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। इसे कॉपी कर लो। क्वेश्चन आपको एक दे रखा है, इसमें मिनिमम पीसेस दे रखा है 50 यूनिट पर वीक, नॉर्मल है 100 है, मैक्सिमम 150 है। और जो नॉर्मल मिनिमम टाइम है 4 डेज है और ये आपके पास 6 है, 6 वीक 4 वीक, क्योंकि वीक की बात हो रही है ना यहाँ पर हमारे पास, तो ये वीक में ही दे रखा है। अब आप कहोगे कि सर एवरेज तो है ही नहीं हमारे पास। एक बात बताओ, एवरेज निकल सकता है कैसे, 4 + 6 10 / 2 कितना आ जाएगा? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले काम क्या करना होता है हमें, री ऑर्डर लेवल। हाँ जी, फॉर्मूला क्या सीखा था री ऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम यूजेस इनटू में मैक्सिमम टाइम। कितना है, 150 × 6 कितना हो जाएगा, 15 जी 900 पीसेस होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अगर एक बात बताओ, हमने क्या निकाला कि अगर मेरे पास 900 पीसेस होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, समझ में? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अगर 900 पीस तक हमारे पास काम होना चाहिए। 900 पीस हो जाएंगे, कॉल कर दो। अब कितने आ जाएंगे टोटल, 1500 हो गए ना, 900 ये और 600 ये, 1500 हो जाएंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है कि सर 900 पे नहीं करते हम कॉल, 800 पे कर दें तो क्या होगा, 700 पे कर दें तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा कर देंगे तो फिर ब्लॉक करने की प्रॉब्लम आ जाएगी, रखेंगे कहाँ से आप, ये भी दिक्कत आएगी। आपने कहा कि सर हमने बहुत ज़्यादा पे कर दिया कॉल, कि भैया सामान बहुत ज़्यादा पड़ा है तो आपने कॉल कर दिया, तो रखने की प्रॉब्लम आएगी। और अगर बहुत कम पे ऑर्डर करते हो तो फिर अब खाली बैठना पड़ेगा, कुछ लेबर खाली बैठ सकती है। तो ऐसा वेस्टेज ना हो, ना तो हमारा स्टोरेज पे ज़्यादा वेस्ट हो और ना ही लेबर फालतू में बैठे रहे। इस तरह का काम करो ताकि मैनेज होता रहे। तो कितने पीस पे हम ऑर्डर कर देंगे, 900 पे, ठीक है ना, समझना क्वेश्चन। अब आगे क्या करना है आपके पास, इसके बाद मैक्सिमम लेवल निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम लेवल का, री ऑर्डर लेवल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और माइनस क्या, माइनस क्या आता है, मिनिमम यूजेस मल्टीप्लाई मिनिमम टाइम। अगर री ऑर्डर लेवल देखें तो कितना है, 900 + 600 1500 का यूनिट है मैक्सिमम, लेकिन माइनस कर देंगे 50 × 4, कितना आंसर आ जाएगा, 600 में से 200 गया 200, 400 9 1300। अगर मैक्सिमम देखा ना तब भी, तो मैक्सिमम तब भी कितना होना चाहिए पीस, 1300। मैक्सिमम 1300 पीस आपके पास लेवल होना चाहिए, काम चलता रहेगा, समझ में? क्यों होगा, आपने क्या बोला कि सर 1300 पीस में से अगर मैक्सिमम देखा भी जाए तो 150 पीस पर वीक, 6 वीक का टाइम है, 900 पीस तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और री ऑर्डर लेवल कितना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये री ऑर्डर लेवल कितना आपका 600 है, तो 900 + 600 कितना हो जाता है, 1500 तक का सामान आ गया। लेकिन मिनिमम
हटा देंगे, क्योंकि मैक्सिमम निकालना तो क्या करेंगे, मिनिमम को माइनस कर दिया जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 1300 पीसेज आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है आपके पास, 1300। मतलब सर ऑर्डर देने के बाद इतना, हाँ इतना स्टॉक मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम इतना बचेगा तब हमें ऑर्डर दे देना। मैक्सिमम लेवल की बात करें, देखो वैसे तो एक री ऑर्डर लेवल आपका ये है 900 पीसीज है, लेकिन अगर कोई बंदा कंपनी पूछती है कि भैया मैक्सिमम बताओ कि मैक्सिमम कितना लेवल रखें, हमें स्टॉक होना चाहिए मैक्सिमम ही, ताकि हमें दिक्कत ना रहे, तो क्या आंसर आता है हमारा इस टाइम, 1300। समझ में, क्योंकि दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी ना, आपको मिनिमम लेवल भी देखना है और मैक्सिमम लेवल भी देख के चलना है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल आ जाए ताकि किसी तरह की सिचुएशन आ जाए, बहुत ज़्यादा भी बर्डन आ जाए ना काम का, तब भी हमारा लेबर खाली ना बैठे। अब हम चेयर देखो मैक्सिमम, अब छोटी सी बात देखो, आप बैठे हो 5 बच्चे 6 बच्चे बैठे हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी चेयर लगा सकते हैं अपन, 4 4 8 3 इधर 12 13 चेयर लगा सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मुझे पता है अगर मैक्सिमम 12 बच्चे भी आ गए तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे पास एडजस्टमेंट हो जाएगा, हो सकता है। और लेकिन मिनिमम की बात करें, बिल्कुल नॉर्मल लेवल, मिनिमम लेवल क्या है कि भैया मिनिमम क्या है, 1 एक ही तो है, ये तो है नहीं, जीरो तो होगा ही ना, फिर तो किसे पढ़ाऊँगा, वो तो पढ़ाऊँगा या तो कोई एक बच्चा तो होगा ना, समझ में। इसे कॉपी कर लो, फिर आगे करते हैं। देखिए मिनिमम लेवल पढ़ना है हमें, तो ध्यान से समझना, मिनिमम लेवल के लिए आपके पास क्या था, रीऑर्डर लेवल और माइनस, क्या माइनस कर देंगे, एवरेज यूजेस मल्टीप्लाई एवरेज टाइम। देखो होता क्या है, अगर ये कितना आया था मिनिमम रीऑर्डर लेवल 900 था, 900 था, तो 900 में से माइनस कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 5, 400। अब समझना, आपके पास अगर मिनिमम 400 लेवल का स्टॉक होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया है, 400 का क्यों आया, क्योंकि देखो आपका रीऑर्डर लेवल कितना 900 पे आप कॉल कर दोगे, ठीक है 900 पे कॉल कर दोगे, लेकिन अगर हम एवरेज देखते हैं तो भैया 5 वीक लग जाते हैं, 5 वीक का टाइम है, और यहाँ पर कितना है 100 पीसेस पर वीक बनता है, तब भी आप देखो नॉर्मली 5 वीक लग जाते हैं, और 5 वीक के अंदर 500 पीसेस तो बनने चाहिए। आपने कहा कि सर 900 पे हम कॉल तो कर देते हैं, लेकिन भैया 500 पीस बनाने के लिए माल होना भी चाहिए, बंदा खाली ना बैठे, लेबर खाली ना बैठे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 900 में से 500 माइनस भी कर दो तो भी कितना आता है 400, ये लेवल होना चाहिए मिनिमम 400 पीस तो हो आपके पास, इससे कम होगा तो काम खराब हो जाएगा। सपोज क्यों काम खराब हो जाएगा कि भाई काम ही नहीं चलेगा, फिर आपका फैक्ट्री लेबर खाली बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्या था मिनिमम कि इतना तो आपके पास होना चाहिए। अभी बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूँ छोटे से, आपके पास मिनिमम कितना पैसा है, कितना पैसा आपकी जेब में इस टाइम, 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, 1 रुपया भी नहीं, आपके पास 20 रुपये है, आपके पास 100 रुपये, बिल्कुल है, लेकिन मिनिमम कितना है। अब मेरे से कोई पूछेगा तो भैया देखो मैं भी मिनिमम कुछ ना कुछ तो पैसे रखूँगा अपने पास। आप घर से बाहर निकलते हो जाते हो तो मिनिमम कुछ नहीं तो 20 रुपये तो लेकर निकलोगे ना, रिक्शा वगैरह करना हो कुछ है ना, घर जा सके पहुंच सके, प्रॉब्लम ना हो, तो आपके पास मिनिमम एक अमाउंट होना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो एक लेवल है मिनिमम लेवल कि भाई इतना तो हो ताकि हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगर 400 लेवल है हमारे पास तो टेंशन वाली बात नहीं है, काम चलता रहेगा, समझा। क्योंकि अगर 400 होगा कॉल कर देंगे हम, ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा, कितने का ऑर्डर आएगा 600 का, तुम्हारा कंटिन्यूली बनता रहेगा, बैलेंस बनता रहेगा। लेकिन मिनिमम 400 का पीसेस तो पड़े होने चाहिए हमारे पास ऑन द टाइम, समझ में आएगा। लेकिन लॉजिक आपकी जेब पूरी भरी हुई है पैसों से, वो आपकी मर्जी है कितना पैसा रखते हो, कितना खर्च करते हो, लेकिन मिनिमम कितना भी होना चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये होना चाहिए, ताकि यहाँ से आप घर जाने का रिक्शा भी कर पाओ, समझ में। अब लास्ट में क्या पढ़ना इसके अलावा, एक लास्ट में क्या था, एवरेज था। देखो एवरेज लेवल के लिए 2 फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको, एक लिखवाया है मिनिमम प्लस मैक्सिमम, ये लगा लो, कितना है भैया मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, 400, मैक्सिमम कितना है था 1300 डिवाइड बाय 2, 1700 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 850 पैसे।
तो देखो एवरेज की बात करें तो एवरेज 850 पीसेज होने चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, कॉपी करो।